हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। आज के टॉपिक पे जो मैं बात करूंगा वो जीरो फोर्स मेंबर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? जीरो फोर्स मेंबर। और ये जीरो फोर्स मेंबर की जो हम स्टडी करते हैं डियर, ये कहां पे करते हैं? ये ट्रस के अंदर करते हैं। कहां करते हैं सर इसकी स्टडी? हम ट्रस के अंदर करते हैं। ठीक है। अब सर ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक जो आपके पास आता है जीरो फोर्स मेंबर, इसको डियर एज ए सिविल इंजीनियर भी स्टडी करता है और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर भी इसको स्टडी करता है। और इसकी वेटेज इतनी है कि गेट के अंदर सिविल में भी आता है और डियर ये गेट के अंदर मैकेनिकल में भी आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपकी दोनों ब्रांचेस के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो कांसेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। तो डियर आपको जो ट्रस का पता था कि ट्रस किससे कंसिस्ट होता है? ट्रस सर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर होता है, या आप कह सकते हो कि ट्रस कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर मेंबर विद जॉइंटेड बाय। किससे ज्वाइंट हो सकता? वो सर पिन से ज्वाइंट हो सकता, वो हिंज से ज्वाइंट हो सकता, वो रिवेट से ज्वाइंट हो सकता, वो वेल्ड से भी हो सकता है डियर कभी-कभी ज्वाइंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वेल्ड से नहीं होता, वेल्ड से भी हो सकता है। एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। एडहेसिव मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी डियर हम कांसेप्ट ऑफ जीरो फोर्स की मेंबर की बात करते हैं तो ट्रस के अंदर डियर मेनली तीन मेंबर काम करते हैं। तो मैं यहां पे दिखता हूं डियर कि जो ट्रस होता है आपके पास, ट्रस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेंबर। कंसिस्ट ऑफ थ्री मेंबर। कितने मेंबर होते हैं डियर? थ्री मेंबर होते हैं। ठीक है, तीन मेंबर होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तीन मेंबर होते हैं। और ये तीन मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये तीन मेंबर हो सकते हैं, आपका टेंसाइल मेंबर हो सकता है, आपका डियर कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, और थर्ड आपका जीरो फोर्स मेंबर हो सकता है डियर। मैंने कौन कौन से बताए सर? आपका यहीं पे मैं लिख देता हूं सर, टेंसाइल मेंबर होता है। ठीक है, कौन कौन से मेंबर होते हैं? आपके तीन मेंबर होते हैं। एक होता है आपका टेंसाइल मेंबर होता है डियर, और सेकंड जो होता है डियर आपके पास कंप्रेशन मेंबर होता है डियर, कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर होता है। एंड जो थर्ड होता है डियर आपके पास, थर्ड कौन सा होता है आपके पास? जीरो फोर्स मेंबर। कौन सा? जीरो फोर्स मेंबर होता है डियर। ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर होता है। तो यहां से क्या लगा कि ट्रस मेनली कंसिस्ट ऑफ तीन मेंबर। टेंशन मेंबर को डियर मैं रिप्रेजेंट करता हूं टीएम से। टीएम बोले तो टेंशन मेंबर, सीएम बोले तो सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है यहां पे, सीएम का मतलब है कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, एंड जीरो फोर्स मेंबर जीएफएम। ठीक है डियर, अगर डियर मैं इसको देखता हूं, ट्रस को थोड़ा बना के देख लेते हैं कि सपोज कीजिएगा डियर आपके पास ये ट्रस है, दैट इज ये ट्रस है आपके पास। सपोज कीजिएगा ये आपके पास क्या है? ट्रस है। और इस ट्रस में डियर में एक एडिशनल मेंबर ये तो आपका बन गया है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रस होते हैं, ट्रस के अंदर आपके पास बेसिक में क्या होना चाहिए? तीन मेंबर होने चाहिए और तीन ज्वाइंट होने चाहिए, तभी हम उसको ट्रस बोलते हैं। अगर इस ट्रस को मुझे और ज्यादा अच्छा बनाना है तो मैं इसमें क्या करूंगा? दो मेंबर ऐड करूंगा और एक ज्वाइंट ऐड करूंगा, तो ऐसे वैसे मेरा ट्रस बनता जाएगा। बट बेसिक में याद रखना कि जब भी आप बेसिक ट्रस बनाते हो तो बेसिक ट्रस में कितने ज्वाइंट होने चाहिए? तीन ज्वाइंट होने चाहिए और तीन मेंबर होने चाहिए। ठीक है सर, तीन ज्वाइंट होने चाहिए और तीन मेंबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सर तीन ज्वाइंट है, सर एक ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है, सर तीन ज्वाइंट है। तीन ज्वाइंट है डियर, यहाँ पे मेंबर कितने हैं सर? एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, तीन मेंबर। तो मैंने अगर सर आपने कहा कि अगर आपको बेसिक ट्रस बनाना है, अगर क्या बनाना है? बेसिक ट्रस बनाना है, तो बेसिक ट्रस की प्रॉपर्टीज है कि सर आपको तीन मेंबर चाहिए और तीन ज्वाइंट चाहिए। अगर इसको और ट्रस बनाना है, आगे बनाना है, तो इसमें डियर ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऐड करना पड़ेगा, दो ज्वाइंट ऐड, दो मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, प्लस एक ज्वाइंट ऐड करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा कि अगर आपको बेसिक ट्रस बनाना है तो बेसिक ट्रस में आपको तीन मेंबर, 3M मतलब तीन मेंबर चाहिए, 3J, 3J मतलब तीन ज्वाइंट चाहिए, और उसके बाद आप इसमें क्या ऐड कर दो? दो मेंबर ऐड कर दो। तो मैं दो मेंबर इसमें डियर अगर ऐड करना चाहूं तो एक मेंबर सर मेरा ये हो गया और दूसरा मेंबर मेरा ये हो गया। हो गया डियर? एक मेंबर मेरा ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, और इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? ज्वाइंट कर दिया।
ठीक है। फर्दर ही आप इसमें फिर से दोबारा जोड़ सकते हो, कितने, 2 मेंबर जोड़ो, तो सर यहाँ पे 2 मेंबर जोड़ दिया, ये 2 मेंबर जोड़ दिया, और सर एक ज्वाइंट जोड़ो, तो एक ज्वाइंट, आप ये ज्वाइंट ऑलरेडी है तो ये ज्वाइंट जोड़ दिया, सॉरी ये वाला ज्वाइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रस बना सकते हो डियर, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हो, ये मैंने आपको लेक्चर्स में बता दिया है, ठीक है, बड़े अच्छे से वहां पे बताया है कि ट्रस। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और मेंबर्स ला दिया हमने, थर्ड मेंबर, दैट इज थर्ड मेंबर। तो डियर एक तरफ इसको मैंने हिंज कर दिया है, बिल्कुल सर एक तरफ हिंज कर दिया है, और दूसरी तरफ सर मैंने इसको क्या कर दिया है, रोलर कर दिया है। दूसरी तरफ क्या कर दिया है सर, मैंने इसको रोलर कर दिया है, ठीक है। अब बड़े ध्यान दीजिए की बात है, अब मैंने क्या बोला कि ट्रस मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर। सर 3 मेंबर होता है टेंसाइल मेंबर। तो देखो डियर, इस मेंबर की हम बात करते हैं, ये टेंसाइल मेंबर हो गया आपके पास, ये फोर्स इधर आ रही है, टेंसाइल मेंबर हो रहा है, ठीक है। ये भी आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके लगेगा, ये डियर आपका इधर होगा तो ये आपका इधर होगा, ठीक है। कुछ टेंशन मेंबर है इस तरह से, तो ये टेंसाइल फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं डियर, तो इसका कंप्रेशन भी लगेगा, जॉइंट के एंड पे लगेगा डियर, तो यहाँ पे आपका ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकते, इसके अपोजिट भी फोर्स होगा, तो इसके अपोजिट लग गया है डियर, इसके अपोजिट लग गया है, ठीक है, तो इसके अपोजिट लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन मेंबर भी मैंने दिखा दिया और कंप्रेशन मेंबर भी दिखा दिए डियर, टेंशन भी पता लग गया, कंप्रेशन भी लग गया। अब जीरो फोर्स मेंबर कौन सा है सर यहाँ पे, तो डियर सपोज करो ये जीरो फोर्स मेंबर है आपके पास, ये क्या है, जीरो फोर्स मेंबर है। अगर डियर आपके पास ये जीरो फोर्स मेंबर आपके स्ट्रक्चर में नहीं भी रहेगा, तब भी आपका ट्रस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तब भी आपका क्या रहेगा, ट्रस स्टेबल रहेगा। बट डियर इस ट्रस, ये जो जीरो फोर्स मेंबर है, अभी मान लो कि जीरो फोर्स मेंबर आया, तो इस जीरो फोर्स मेंबर के पीछे एक आपके पास बहुत अच्छा कांसेप्ट है डियर, वो कांसेप्ट कौन सा है, यही है कि अगर आपके पास यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर आ भी जाए, कभी मान लो कभी ऑन फ्यूचर यहाँ पे कोई फोर्स लगा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा होगा, कोई P नॉट का फोर्स लगा है, W फोर्स लगा है, W किलो न्यूटन का फोर्स लगा, मान लो ऑन फ्यूचर कभी यहाँ पे डियर आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल विंड लोड आ गया है या हॉरिजॉन्टल विंड का इफेक्ट आ गया, तो आपका जो ट्रस है वो क्या करने की कोशिश करेगा डियर, टिल्ट करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, स्वै होने की कोशिश करेगा। जब वो डियर स्वै होने की कोशिश करेगा, तो वहां पे डियर जो ये एडिशनल मेंबर है, वहां पे ये जो एडिशनल मतलब जीरो फोर्स मेंबर है, ये आपका वहां पे क्या करेगा, आपके ट्रस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है डियर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो कंसेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, आपको लिखूंगा मैं अभी, पर ये लिखूं कि इसका फंक्शन क्या है जीरो फोर्स मेंबर का, फंक्शन ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है डियर। पहले ये फंक्शन बता देता हूं कि सर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, टू इंक्रीज द, क्या करता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस, इंक्रीज करता है डियर, increase the stability of the truss, stability of truss, ठीक है सर, इंक्रीज करता है ये स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस को। और सेकंड पॉइंट क्या करता है सर, ये हमें प्रोवाइड करता है एडिशनली सपोर्ट, एडिशनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब आपका लोड क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होगा। और लोड कब चेंज होगा, जब कभी आपके पास विंड का इफेक्ट आ रहा हो या अर्थक्वेक का इफेक्ट आ रहा हो, तो उस समय आपका जो लोड की कंडीशन ये W थी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस समय भी जो ये आपका एडिशनली मेंबर है, यानी कि जीरो फोर्स मेंबर है, ये क्या करेगा डियर, आपकी हेल्प करेगा। तो सेकंड पॉइंट जो मैं लिखता हूं डियर, में प्रोवाइड द एडिशनली सपोर्ट, ये क्या करता है डियर, provide the additionally support if the loading is change, कि जब आपका लोड क्या कर रहा हो डियर, चेंज कर रहा हो, ठीक है। तो ये है डियर आपका बेसिक कांसेप्ट, किसका, फंक्शन हो गया डियर यहाँ पे, ठीक है डियर। अब बारी आती है डियर आपके इनके टाइप की। तो अब देखो डियर यहाँ पे मैंने 3 मेंबर है, ये दिस इज द टेंशन मेंबर, दिस इज द कंप्रेशन मेंबर एंड दिस इज द जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है डियर। जीरो फोर्स मेंबर, अब देखो टेंशन मेंबर है डियर यहाँ पे, तो डियर यहाँ पे ध्यान देना,
यहां पे डियर अगर मैं टेंशन की बात करता हूं तो टेंशन क्या रहेगा, टेंशन की फोर्स रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी डियर। टेंशन की फोर्स क्या रहती, एंड से अवे फ्रॉम दी एंड। तो टेंशन की डियर अवे फ्रॉम दी एंड, मैं लेक्चर में आपको बताया, तो ये डियर अवे फ्रॉम दी एंड होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ यहां पे भी बना देता हूं डियर, दिस इज द, और इसको ऐसे रहने दीजिएगा डियर, ठीक है। अब देखिएगा डियर यहां पे दिस इज द, ये क्या है, टेंशन मेंबर, एंड दिस इज द कंप्रेशन मेंबर, एक टेंशन मेंबर की बात की मैंने, एक कंप्रेशन मेंबर की बात की, और जीरो फोर्स मेंबर ऐसा मेंबर होता है डियर जहां पे कोई भी एक्सियल लोड ना आए। एक्सियल लोड मतलब वहां पे कोई भी एक्सियल लोड बोलो या एक्सियल फोर्स बोलो कि ना तो इस मेंबर के ऊपर टेंशन आ रहा है और ना ही इस मेंबर के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है। दिस इज द नोन एज, इसको बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर। तो देखते हैं डियर, यहां पे लिखता हूं टेंशन मेंबर, और दो टेंशन मेंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा डियर टीएमसी, कंप्रेशन मेंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा सीएम साहब से, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डियर जीरो फोर्स मेंबर दैट इज जीएफएम, ठीक है डियर। टेंशन मेंबर दैट इज टीएम आर दोस मेंबर which is subjected to axial load only, axial load only, ठीक है। और axial load that is tensile, और ये टेंसाइल कैसा होता है डियर आपके पास, टेंसाइल होता है अवे फ्रॉम दी एंड, ठीक है डियर, अवे फ्रॉम दी एंड। मैंने क्या लिखा, विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, जिसके ऊपर एक्सियल लोड आ सकता है, वो एक्सियल लोड कैसा आ रहा है आपके पास, टेंसाइल आ रहा है, दैट मींस कैसा लोड आ रहा है डियर आपके पास, टेंसाइल आ रहा है, डियर, ठीक है। और टेंसाइल कैसा होता है डियर आपका, अवे फ्रॉम दी एंड से अवे फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो लोड हो सकता है या आपका पी फोर्स हो सकता है, ठीक है, ये कैसा हो सकता है, अवे फ्रॉम द एंड। तो डियर यहाँ पे क्या है, दोस मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ओनली दैट इज टेंसाइल अवे फ्रॉम द एंड। अगर डियर कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो कंप्रेशन मतलब सीएम आर दोस मेंबर which is subjected to axially load, ये भी axially load होता है, बट ये axially load का नेचर कैसा होता है, compression होता है, that is compression, ठीक है, that is compression। और compression क्या होता है डियर, towards the end, कंप्रेशन कैसा होता है डियर, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब आता है डियर जीरो फोर्स मेंबर वो मेंबर होता है जिसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आ रहा होता है, ठीक है। दोस मेंबर यानी कि जीरो फोर्स मतलब जेएफएम, जीरो फोर्स मेंबर आर दोस मेंबर which is not subjected to axial load, एक्सियल लोड की जगह आप एक्सियल फोर्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सियल लोड लिखा, आप नो डाउट यहाँ पे एक्सियल फोर्स भी लिख दो तो कोई चलेगा डियर, ठीक है। और एक्सियल फोर्स ओनली, एक्सियल फोर्स क्या हो सकती है आपकी, टेंसाइल हो सकती है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप एक्सियल लोड की जगह फोर्स भी लिख सकते थे, ठीक है, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दैट इज एक्सियली फोर्स भी हो सकती है, ठीक है, कि नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोड या एक्सियली फोर्स। यह इसका मतलब हो सकता है नाइदर दी टेंशन, कि ना तो सर वहां पे टेंशन होगा, नाइदर दी टेंशन और नॉर दी कंप्रेशन, कि ना तो सर वहां पे टेंशन हो पा रहा है और ना ही सर वहां पे कंप्रेशन हो पा रहा है। दिस इज कॉल्ड
जीरो फोर्स मेंबर। तो डियर यहाँ पे आपको टेंसाइल मेंबर मतलब जिसमें टेंशन आ रहा होगा, कंप्रेशन मतलब जिसमें कंप्रेशन आ रहा होगा, जीरो फोर्स मेंबर जिसमें ना तो टेंशन आ रहा होगा और ना ही कंप्रेशन आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड जीरो फोर्स मेंबर। तो सर हम जीरो फोर्स मेंबर क्या करते हैं? तो डियर इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शन ऑफ जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है। सर ये इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस, ट्रस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सर कैसे करता है कि सपोज कीजिएगा, मान लेते हैं अगर आपके पास दो ही मेंबर होते हैं, ठीक है, दो ही मेंबर होते हैं, दैट इज ये P1 है और ये मान लो P2 है, तो यहाँ पे डियर ये क्या करने की कोशिश करता है? P आपका मोमेंट रोटेट करने की कोशिश करता है। तो डियर यहाँ पे हमने क्या दिया, एक और मेंबर यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, वो आपके ट्रस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। सेकंड केस में क्या कहा कि कभी ऐसा हो सकता है कि कभी आपका विंड लोड का इफेक्ट आ रहा हो, या कभी मान लेते कोई वहां पे हॉरिजॉन्टली लोड एक्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भी डियर आपका जो एडिशनली मेंबर होता है, यानी कि इसको मैंने अभी जीरो फोर्स मेंबर माना है, तो वो भी क्या हो सकता है डियर, आपका हेल्प कर सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरव्यू पर्पस। ठीक है डियर, ये जो आपका जो रहता है, ये आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं डियर। क्लियर है? आगे आता है डियर आपके पास ये भी हो गया, टाइप्स भी हो गया। अब जीरो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक रूल है या उनको स्पेशल केस बोले हैं। तो डियर मैंने आपके लिए 4 केसेस बनाए हैं। कितने केसेस बनाए हैं? 4 केसेस बनाए हैं। बुक के अंदर आपको 2 ही केसेस मिलेंगे डियर, ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना करें। ठीक है डियर, अब आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर। अब डियर ना तो आपने मेथड ऑफ सेक्शन लगाना और ना ही आपको मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाना, आपको विजुअलाइजेशन करनी और आपको जीरो फोर्स फाइंड आउट कर देनी डियर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि नॉन कॉलिनियर मेंबर। नॉन कॉलिनियर मेंबर वो मेंबर होते हैं डियर, यानी कि पास तो डियर एक ही मेंबर से कर रहे, एक ही जॉइंट से कर रहे होते, बट उनका डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ये कॉलिनियर मेंबर है, ये जॉइंट है, इस जॉइंट से एक मेंबर इधर जा रहा है और इस जॉइंट से इधर जा रहा है, यानी कि घर से जाने की दोनों, एक घर में 2 बेटे हैं, सपोज कीजिएगा दोनों घर से निकले, घर पे उनका जॉइंट, बट घर से मुझे नहीं पता है कि मैं कहां जा रहा हूं और मेरा भाई कहां जा रहा है, तो दिस इज द कॉलिनियर मेंबर। तो जॉइंट से 2 मेंबर यानी कि घर से एक ही घर से जा रहे हैं बट पता नहीं कहां-कहां जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द कॉलिनियर मेंबर। कॉलिनियर मेंबर का पहला केस कि इफ देयर आर 2 कॉलिनियर मेंबर एट ए जॉइंट, इसमें बड़े ध्यान से तो देखना है डियर, ये क्या बोल रहा है कि इफ 2 कॉलिनियर मेंबर एट ए जॉइंट एंड there is no external load, कि उसके ऊपर ना तो कोई एक्सटर्नल लोड है, मान लो इस जॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस जॉइंट के ऊपर ना तो कोई सर एक्सटर्नल लोड है, ठीक है, और ना ही कोई सर यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, ना भी सर यहाँ पे कोई हिंज वगैरह लगा है, ऐसा भी नहीं है। नो की बात आ रही है, नो मतलब कि सर ना तो यहाँ पे सर ये लोड लगा है, कोई लोड लगा है एक्सटर्नल लोड, और ना ही सर यहाँ पे कोई क्या लगा है, रोलर, कोई सपोर्ट लगा है, सपोर्ट में आपका हिंज भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, ये भी नहीं लगा है, मतलब ये भी नहीं लगा है। ठीक है डियर, तो उस कंडीशन में देन बोथ द मेंबर विल बी जीरो फोर्स मेंबर, तो बोथ दी मेंबर होगा, यानी कि बोथ दी मेंबर मतलब F1 एंड F2 क्या होगा डियर, जीरो होगा। बोथ दी मेंबर क्या होगा, जीरो मेंबर होगा। ये जॉइंट कैसा होना चाहिए, ये जॉइंट आपका फ्री फ्रॉम होना चाहिए डियर, किससे, आपके एक्सटर्नल लोड से, और फ्री फ्रॉम होना चाहिए डियर आपके एक्सटर्नल रिएक्शन से। एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब ना तो यहाँ पे सर किसी टाइप का हिंज होना चाहिए और ना ही सर यहाँ पे किसी टाइप का क्या होना चाहिए, रोलर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो डियर आपका F1 F2 क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है डियर, तो इसमें डियर हम बात करते हैं केस नंबर 1 की बात करते हैं, तो सर इसका ये केस नंबर 1 में ही है। सर ये आपके पास क्या हो सकते हैं, देखिएगा ये कंडीशन आपके पास तब भी आ सकती है कि जब मेंबर आपका क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के मेंबर के परपेंडिकुलर हो। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है डियर। दूसरी कंडीशन सर ये भी आ सकती है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है सर ये 60 डिग्री पे हो, ये 60 डिग्री पे हो।
तीसरी कंडीशन ये भी आ सकती है सर कि वो 45 डिग्री पे हो। तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है सर, वो 45 डिग्री पे हो। और लास्ट कंडीशन आ सकती है सर वो आपके पास 30 डिग्री पे हो। और कंडीशन क्या आ सकती है ये वो कितने डिग्री पे हो, 15 डिग्री पे भी हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपके केसेस आने चाहिए हो, चाहे 30 डिग्री हो चाहे आपके पास कोई सा भी हो। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब ये 90 डिग्री है, ये आपका जॉइंट है। रूल को बड़े अच्छे से समझना क्लियर। ये जॉइंट है आपके पास, ये क्या है, ये जॉइंट है, ये आपके पास जॉइंट है। अब दो ही केस होते, बाकी आपको चलो पता ही होंगे, चाहे दो जॉइंट होने चाहिए, बस दो नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। अब देखिएगा, ठीक है डियर, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ये मानो डियर आपके पास ये फोर्सेस है हमारे पास, दैट इज F1 फोर्सेस, दैट इज F2 फोर्सेस, दैट इज F1 फोर्सेस एंड दैट इज F2 फोर्सेस। ठीक है डियर, ये F1 फोर्सेस, F2 फोर्सेस, F1, ये सर जॉइंट है। क्या सर आपको इस जॉइंट के ऊपर लोड दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा है, सर नो लोड। क्या सर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रिएक्शन दिखाई दे रही है? सर नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगी डियर आपके पास? जीरो फोर्सेस हो जाएगी। तो दैट इज F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये तो आपने 90 डिग्री पे है, मान लेते हैं ये एंगल आपका 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है डियर, बट नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। ठीक है डियर, अब देखिएगा, क्या सर इस जॉइंट पे कोई लोड है? सर नहीं है। क्या सर इस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल रिएक्शन है? सर नहीं है। तो सर F1 F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि F1 भी 0 हो गया और F2 भी 0 हो गया। क्लियर है डियर? तो इस तरह से आपका पहला केस क्लियर हो गया। इसी से रिलेवेंट डियर अब आपको मैं क्या करवाता हूं, एक प्रॉब्लम करवाता हूं। ये है डियर आपके पास प्रॉब्लम में ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास कोई लोड एक्ट कर रहा होगा, दैट लोड इज W, इस लोड को नाम दे देता हूं W। यहाँ पे डियर मेंबर आ रहा होगा, दैट इज ये मेंबर, कट कर दिया। एक तरफ डियर आपके पास हिंज होगा और दूसरी तरफ आपके पास रोलर होगा। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेवेंट। ठीक है डियर, अब ये आपके पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जीरो फोर्स मेंबर निकालना। तो डियर आप पहले तो ऐसे मेंबर देखिए, जॉइंट देखो, ये जॉइंट है तो इस जॉइंट पे क्या लगा हुआ है? हिंज लगा हुआ है, तो पहला केस नहीं हुआ। सर दूसरे पे क्या लगा है? दूसरे जॉइंट पे सर लोड लगा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। सर तीसरे मेंबर पे क्या लगा है? सी जॉइंट है, सी पे सर ना तो कोई आपको कोई एक्सटर्नल लोड दिखाई दे रहा है सी पॉइंट जॉइंट पे, यानी इस जॉइंट की बात कर रहा हूं, इस जॉइंट पे ना तो मुझे कोई लोड दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मुझे एक्सटर्नल रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो कंडीशन ऐसे बन गई, ऐसे कंडीशन बन गई, तो दैट विल फोर्सेस विल बी जीरो फोर्सेस। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो फोर्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास FBC, ये मान लेते हैं आपके पास FBC हो गया, FBC इज इक्वल टू 0, फोर्स को F लिखा मैंने, और ये CD एंड FCD इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है डियर, अगर सर मेरे पास ये मेंबर भी नहीं होगा, सर ये जीरो फोर्स आपने क्यों रिमूव की? अगर ये जीरो फोर्स को मैं रिमूव भी कर दूं तब भी आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा डियर? तब भी आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। तो डियर जो अब हमारे पास रहा उसको मैं यहां बना लूं, तो सर मेरे पास ये रहा और ये रहा। जीरो फोर्स मेंबर मैंने कैलकुलेशन के लिए हटा दी है। ठीक है, तो यहां पे लोड आ रहा था डियर मेरे पास, दैट इज W आ रहा था। ठीक है डियर, यहां पर एक पास आपके पास डियर हिंज है और दूसरा डियर आपके पास रोलर है। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और ये D पॉइंट था। तो आप यहाँ पे इजीली क्या निकाल सकते हो? किसी भी मेंबर पे फोर्सेस निकाल सकते हो, AB फोर्सेस निकाल सकते हो, BD फोर्सेस निकाल सकते हो, AD फोर्सेस निकाल सकते हो। आपने डियर जीरो फोर्स क्या कर दी है? एलिमिनेट कर दी है। तो यहाँ पे जीरो फोर्स का कांसेप्ट आपके पास क्लियर हो गया है। ये तो डियर एक केस था इसका कि जब आपके पास दो नॉन कॉलिनियर मेंबर। ठीक है डियर, अब बारी आती है सेकंड की। सेकंड केस पड़ता है इसी का कि इफ देयर आर टू नॉन कॉलिनियर मेंबर, दोनों नॉन कॉलिनियर मेंबर है एक्टिंग एट ए जॉइंट, एक जॉइंट पे है, एंड देयर इज एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन, उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड भी हो सकता है, उसके ऊपर रिएक्शंस भी हो सकती है, देन द डायरेक्शन ऑफ मेंबर,
तो देन द डायरेक्शन ऑफ द मेंबर देन अदर मेंबर इज जीरो फोर्स मेंबर, कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसके पैरेलल में जो भी मेंबर होगा वो क्या होगी आपके पास जीरो फोर्स मेंबर होगा ये। ठीक है, अब देखिएगा ये यहाँ पे इसको कंसेप्ट को देख लेते हैं। इस वाले कंसेप्ट में क्या है यार आपके पास कि मानो सर आपके पास दो नॉन कॉलिनियर है, बिल्कुल है सर, दो नॉन कॉलिनियर है। पहले तो इन्होंने ये बोला दो नॉन कॉलिनियर है, क्योंकि हर चीज स्टेप वाइज सीखने का मजा ही अलग है। ये नॉन कॉलिनियर है, ये नॉन कॉलिनियर, ये मान लीजिए ये ज्वाइंट है, बट अब इस ज्वाइंट के ऊपर क्या लग रहा होगा, या तो यहाँ पे कोई आपके पास रिएक्शन लगा होगा या इसके ऊपर लोड लग रहा होगा। तो मैं क्या लगा देता हूँ, ये यहाँ पे कोई लोड लगा देता हूँ, दैट लोड इज W। ठीक है डियर, कोई W लोड है। तो डियर इसके पैरेलल में कहो, इसके पैरेलल में कहो या अदर मेंबर कहो, तो यहाँ पे तो डियर ये बैलेंस हो जाएगा कि जब यहाँ से W फोर्स आ रहा होगा तो इसके अपोजिट में भी यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा डियर, इसके अपोजिट में भी डियर यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, तो डियर जो इसके दूसरे वाला मेंबर है, अदर मेंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो दैट इज F2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट उस कंडीशन में F1 क्या नहीं होगा डियर, जीरो नहीं होगा डियर। देखते हैं डियर इसी क्वेश्चंस को एक करते हैं कि देखिएगा डियर ये आपके पास ये क्वेश्चंस है, यहां पे ऊपर लोड लग रहा है दैट इज W। ठीक है डियर, यहां पे इस पॉइंट पे है हिंज, और ये स्पेशली होना चाहिए डियर आपका जो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन कैसा होना चाहिए, मोस्टली केस में रोलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रोलर होना चाहिए डियर। इसको मैं लिख देता हूं, ये कंडीशन है, अगर वहां पे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है तो कैसा आना चाहिए, वो रोलर ही होना चाहिए, हिंज पे नहीं होगा, रोलर पे ही होगा। ठीक है डियर, तो यहां पे डियर मैं लगा देता हूं दैट इज, यहां पे लगा देता हूं मैंने रोलर। ठीक है, और यहां पे भी आपका लोड लग रहा होगा डियर दैट इज W। ठीक है डियर, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं डियर। अब उसने क्या बोला कि इफ देयर आर टू नॉन कॉलिनियर मेंबर, दो मेंबर नॉन कॉलिनियर हो और उसके जॉइंट पे या तो W आ रहा होगा या फिर उसके जॉइंट पे क्या आ रहा होगा, आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आ रहा होगा, रोलर। तो डियर यहां पे रोलर लगा है, फॉर एग्जांपल देखिएगा रोलर लगा है, तो डियर रोलर में एक रिएक्शन होती है, तो ये एक रिएक्शन होगी डियर, एक रिएक्शन होगी डियर, यहां पे W लोड लग रहा है, यहां से W लग रहा है। देखिएगा यहां से एक्सटर्नल रिएक्शन आ रही है, ऊपर से ऑलरेडी W लगा है, तो डियर बैलेंस होने की कोशिश करेगा। तो यहां पे ये इसके पैरेलल में मेंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये मेंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट इज A, B एंड C एंड दैट इज D। तो डियर यहां पे आपके पास FBC क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। FBC जीरो हो गया आपके पास। ठीक है डियर, FBC क्या हो गया, जीरो। बट डियर अगर इस कंडीशन को मैं चेंज कर देता हूं, अगर यहां पे डियर यही डायग्राम मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरह से, इसी कंडीशन को डियर हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं ये। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, यहां पे बिल्कुल डियर आपके पास लोड लगा हुआ है W, यहां पे डियर आपके पास लोड है W एंड यहां पे डियर यही लोड लगा है दैट इज W, बट यहां पे आ गया सर हिंज और यहां पे आ गया सर आपके पास रोलर। यहां पे क्या आ गया आपके पास, रोलर आ गया है और ये कंडीशन जोड़ दिया आपने। ठीक है डियर, अब यहां पे बताओ, तो देखो डियर यहां पे रोलर लगा है, तो इस रोलर पे यहां पे लोड लगा है W, तो डियर इस रोलर को बैलेंस करने के लिए यहां पे भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा अपोजिट में, तो देते हैं यहां पे W आ गया। तो इस दोनों मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो इसके मेंबर के अपोजिट या इस मेंबर की पैरेलल में कौन सा मेंबर हुआ, ये वाला, इस मेंबर के, क्योंकि हमने A जॉइंट पे चेक किया ना, तो A के रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स आएगा, ये फोर्स, तो ये भी कौन सा हो गया, जीरो। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग देखा था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब यहां पे देखा था D के कॉरस्पॉन्डिंग, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मेंबर था, ये वाला मेंबर। तो यहां पे डियर आपके पास फोर्स AD क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है डियर, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं डियर। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की।
यानी कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या आता है, कोलिनियर मेंबर। कोलिनियर मेंबर कौन से मेंबर होते हैं डियर? कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन में एक जॉइंट होता है, मान लो ये जॉइंट है, इसी मतलब एक ही लाइन में जो पास हो रहे होते हैं, एक ही लाइन से जा रहे होते हैं, ठीक है, उसी लाइन से जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे दिल्ली से शिमला जा रहा हूँ, तो दिल्ली यहाँ पे है, ये दिल्ली से शिमला इधर जा रहा है और ये दिल्ली से दूसरी लाइन पे जा रहा है कहीं पे सेम, ठीक है। तो ये है आपका, यानी कि जो सेम एक लाइन पे मीट करते हैं, तो दोनों एक सेम लाइन पे मीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर मेंबर बोलते हैं। तो अब देखिएगा कोलिनियर मेंबर्स में मैंने क्या लिखा है, इसमें भी डियर ये केस मैंने आपको दो बनाए हैं, दो पीछे हो गए, दो ये, कि इफ टू कोलिनियर मेंबर एक्टिंग एट ए जॉइंट एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन, देन बोथ द कोलिनियर मेंबर विल बी जीरो फोर्स। बोथ द कोलिनियर मेंबर विल बी जीरो फोर्स। तो देखिएगा डियर यहाँ पे सपोज कीजिएगा आपके पास जैसे ये मेंबर था, मान लेते ये मेंबर है, एक ये मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे दो नॉन कोलिनियर मेंबर, और ये डियर आपके पास ज्वाइंट हो गया, ये क्या हो गया है? ज्वाइंट हो गया। अब बड़े ध्यान देने की बात करना है डियर, अगर ये डियर मेंबर ये टेंसाइल है तो आपके यहाँ पे टेंशन ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि टेंशन ही होगा, ये डियर कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर ये टेंशन है तो मानो ये अगर डियर कंप्रेशन हुआ, अगर ये कंप्रेशन हुआ तो ये कंप्रेशन भी होगा, चलेगा, या तो टेंशन होना चाहिए या कंप्रेशन होना चाहिए। बट डियर इस पे ना तो कोई क्या होना चाहिए, कोई आपके पास नो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, नो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ना तो यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट होना चाहिए और ना ही डियर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई लोड होना चाहिए, एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नो एक्सटर्नल लोड एंड नो एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी कि नो सपोर्ट, ना तो सर वहां पे एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, ना ही सर वहां पे सपोर्ट होना चाहिए, बट मेंबर का नेचर या तो टेंशन रहना चाहिए या फिर कंप्रेशन रहना चाहिए, बोथ साइड। अगर दो एक साइड टेंशन है दूसरी साइड कंप्रेशन तब भी नहीं होगा, दोनों पे कैसा होना चाहिए, तो टेंशन होना चाहिए या कंप्रेशन होना चाहिए। तो जो फोर्सेस ऑफ मेंबर होगा F1 एंड F2 वो क्या होगा डियर आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर होगा, वो क्या होगा डियर आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर होगा, दैट इज F1 एंड दैट इज F2। तो F1 इज इक्वल टू 0 एंड F2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फोर्सेस कैसे होंगे डियर आपके पास, यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 0, यानी कि F1 भी 0 और आपके पास F2 भी 0, यानी कि कोलिनियर मेंबर का यही मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है डियर। अब ये तो डियर 2 पॉइंट प्रॉब्लम रही, यानी कि दो मेंबर की बात रही। अगर डियर यहाँ पे तीसरा मेंबर भी लेके आ जाऊं मैं, तो आगे है डियर ये, अब देखिएगा, इफ देयर आर 3 मेंबर्स फ्रॉम ए ट्रस जॉइंट, ठीक है, ठीक है डियर, यहाँ पे देखिएगा कि इफ देयर आर 3 मेंबर फ्रॉम ए ट्रस जॉइंट। अब कितने मेंबर की बात कर रहे हैं कि इफ 3 मेंबर ऑफ ए ट्रस जॉइंट फ्रॉम ए ट्रस जॉइंट फॉर विच, जिसमें से दो आपके कोलिनियर है, दो मेंबर कोलिनियर है एंड वन इज नॉन कोलिनियर और वन इज नॉन कोलिनियर एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन, देन द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज जीरो फोर्स। कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा कि मानो सर आपके पास एक लाइन में कोलिनियर मेंबर है, दैट इज कोलिनियर मेंबर की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है आपके पास कि सर दोनों मेंबर एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तो सर ये जॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कैसा मेंबर है, कोलिनियर मेंबर है। नॉन कोलिनियर में मतलब तीसरा मेंबर इसके जॉइंट से पास तो कर रहा है बट वो नॉन कोलिनियर है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेरे पास ये हैं कि ये क्या है, कोलिनियर मेंबर है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सर, ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मीन 1 एंड नॉन कोलिनियर मींस यहाँ पे 2 है, ठीक है डियर, एक लाइन पे कर रहे हैं। और यहाँ पे डियर इस जॉइंट पे जो हम बात करेंगे, इस जॉइंट पे क्या है,
सर नो एक्सटर्नल, सर नो सपोर्ट रिएक्शन, यहां पे सर कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो सपोर्ट रिएक्शन। और दूसरा सर इस पे कोई भी मान लेते हैं लोड होगा, मान लेते हैं ये लोड लगा दिया, इस लोड को मैं P नाम देता हूं, एंड नो लोड, नो एक्सटर्नल लोड, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, नो एक्सटर्नल लोड। ठीक है डियर, अगर आपके पास दो मेंबर कॉलिनियर है और एक मेंबर नॉन कॉलिनियर है, तो डियर जॉइंट पे ना तो आपका वहां पे कोई सपोर्ट रिएक्शन है और ना ही सर वहां पे कोई एक्सटर्नल लोड है। जो थर्ड मेंबर होगा डियर वो आपका क्या होगा, जीरो फोर्स मेंबर होगा। वो कैसा होगा डियर, आपके पास जीरो फोर्स मेंबर होगा। अब ये जरूरी नहीं सर ये 90 डिग्री पे हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपकी ये 90 डिग्री पे हो, ये इसका मन करे डियर तो ये आपके पास 90 डिग्री ना होके आपके पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल ऑफ हो सकता है। तो ये आपके पास डियर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज F1 एंड दैट इज F2 एंड दैट इज F3। तो यहाँ पे डियर ये F1 है, ये आपके पास F2 है और ये आपके पास F3 है। तो देखिए क्या कंडीशन बनी कि सर दो मेंबर कॉलिनियर है, थर्ड मेंबर नॉन कॉलिनियर है, सर इस जॉइंट पे ना तो एक्सटर्नल लोड है और ना ही सर यहाँ पे आपके पास सपोर्ट रिएक्शन है। तो थर्ड मेंबर पे क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा डियर, क्लियर है। अब इसी तरह से डियर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, तो ये रही डियर आपके पास प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम रही डियर। सपोज कीजिएगा यहाँ पे आपके पास लोड आ रहा होगा W, ये आ रहा होगा डियर आपके पास, मान लेते हैं W लोड आ रहा होगा डियर कुछ इस तरह से W। एक तरफ डियर इसके हिंज लगा देता हूं, दूसरी तरफ सर मैं इसके रोलर लगा देता हूं, ठीक है डियर। यहाँ पे डियर मैंने एक मेंबर लगा दिया, यहाँ पे एडिशनल मेंबर, ठीक है। तो इसकी क्या बची डियर आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर। तो ये अगर आप कभी भी ट्रस को डिजाइन करो या कभी जीरो फोर्स की एनालिसिस करो डियर, तो सबसे पहले आप इस मेंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो डियर ये ज्वाइंट दिख रहा है आपको, ये ज्वाइंट दिख रहा है, तो डियर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये ज्वाइंट कैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो दैट इज यहाँ पे आपको A दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको C दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे D दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको B दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे दिखाई दे रहा कि सर दो मेंबर कॉलिनियर है, थर्ड मेंबर नॉन कॉलिनियर है, सर जॉइंट D जॉइंट पे सर किसी भी तरह का लोड नहीं है, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इस फोर्स पे क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, क्लियर है। अब इस जीरो फोर्स मेंबर को डियर मैं हटा के रखता हूं, तो आपके पास ट्रसेस कैसे दिखती है, तो भी डियर आपके पास ट्रसेस कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है डियर। अब इसको हटा दिया तो यहाँ पे डियर आपके पास कुछ इस तरह से, दैट इज W, ठीक है। यहाँ पे डियर ये हिंज है और ये यहाँ पे डियर आपके पास रोलर है। तो अभी भी आपका ट्रस कैसा रहा डियर, आफ्टर रिजल्ट स्टेबल रहा डियर, क्लियर है। तो दिस इज द डियर केस नंबर 2, यानी कि डियर केस नंबर 2 और केस नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 में आपको दो केसेस करवाए, रूल नंबर 2 में भी डियर आपको दो केसेस करवाए, यानी कि स्टेप नंबर 2 में भी आपके लिए दो केस करवाए और स्टेप नंबर 1 में भी आपको डियर दो केस करवाए। तो अब डियर आपका कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे गलत नहीं रह सकता है डियर, ठीक है डियर। अब बारी करते हैं डियर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इनके डियर आपको क्या निकालने हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर, जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करनी है, तो जीरो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे तीन मेंबर देखने होंगे। पहले ये देखो डियर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा और ऊपर से यह दिखा, इस जॉइंट पे कोई कुछ फोर्स आ रहा, लोड आ रहा नहीं, तो ये भी क्या हो गया सर, जीरो हो गया। अब सर ये वाला तो नहीं देख सकते, अब ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये वाली लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये है, तो ये आ गया, तो इस पे भी क्या आ गया सर, जीरो फोर्स आ गया है, ठीक है डियर। ये भी क्या निकाल दिया आपने, जीरो फोर्स मेंबर निकाल दी है, ठीक है। और चलो इसको यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको रहने दीजिएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बस ये आ गया आपके पास, यहाँ से यहाँ ये दो मेंबर क्या है आपके, ये जीरो फोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिएगा डियर, सेकंड वाले पे भी देखिएगा कि एक ये मैं यहाँ पे मैं एक लोड लगा देता हूँ, एक लोड ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है डियर।
तो ये लोड एक्ट कर दिया। तो इसके लिए तो यहाँ पे अगर मैं इस ज्वाइंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे तो लोड लगा है, तो आपको ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई जीरो फोर्स नहीं होगा। बट यहाँ पे दो मेंबर कोलिनियर है, थर्ड इज जीरो। अब इस लाइन को देखेंगे डियर, यहाँ पे ये है नीचे खींचा हुआ, तो यहाँ पे कोई लोड लगा है, ज्वाइंट पे नहीं लगा है, तो ये भी क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर कितनी होगी डियर, जीरो फोर्स मेंबर कितना हो गया 3 हो गया डियर। ठीक है डियर। अब इसी तरह से डियर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चंस में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का डियर कैसे होगा, आप जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर, तो डियर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये दो मेंबर कोलिनियर है, तो तीसरा क्या आ गया, जीरो आ गया, एक जीरो आ गया डियर आपके पास यहाँ पे। दूसरा अगर डियर मैं इसको लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को लेता हूँ, ये वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन, ये तो जीरो हो गया, तो अब एक ये बचा, तो अब आपके पास कौन सा बचा, ये बचा, तो ये क्या हो गया जीरो, तो ये भी क्या हो गया सर जीरो। अब सर इस ज्वाइंट पे आ जाता हूँ, इस ज्वाइंट पे आ जाता हूँ, यानी कि इस ज्वाइंट पे फिर ये आ गया, तो ये भी क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पे कितनी जीरो आ गई मेरे पास, 3 जीरो आ गई, तो ये भी डियर क्लियर हो गया। ठीक है डियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखो यहाँ पे डियर आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, और ऐसा दिखाई दे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा जीरो, ये भी कोलिनियर, ये भी कोलिनियर, 4 जीरो होगी यहाँ पे डियर। कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई यहाँ पे। ठीक है डियर, तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई है। अब डियर इस पॉइंट पे आ जाओ, इस ज्वाइंट पे आ जाओ, तो इस ज्वाइंट पे सर ये लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर जा रहा है, तो सर ये दो मेंबर कोलिनियर है, यानी कि ये कोलिनियर है, तो थर्ड फोर्स क्या होगी सर जीरो हो गई है। ठीक है डियर। अगर इस मेंबर की बात करते हैं, तो ये मेंबर है और ये इससे यहां मीट कर रहा है, ये कर रहा है, बट यहाँ पे लोड भी लगा है, तो ये तो नहीं होगा। बट इस मेंबर पे आ जाते हैं, इस मेंबर पे आ जाते हैं, ये ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट है, तो ये भी क्या हो गया है, जीरो फोर्स हो गया है। तो यहाँ पे भी जीरो फोर्स कितनी आ गई है आपके पास, यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर कितने हो गए डियर, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जीरो फोर्स मेंबर कितने हो गए, 6 हो गए डियर। अब सेम यहाँ पे आ जाओ, अब देखो डियर, यहाँ पे मुझे यहाँ पे निकालना है जीरो फोर्स मेंबर, और यहाँ पे भी निकालना है। अब देखो डियर, यहाँ पे मेरे को ये लाइन ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी है, तो ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ऊपर कोई लोड है सर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दो नंबर कोलिनियर है, तीसरा क्या हो गया सर जीरो फोर्स हो गया। अब सर ये वाली लाइन देखिएगा, ये वाली ऊपर वाली सर ये है, और आपके पास ये जीरो है। ठीक है, या आप ऐसा ले लो इसको, ये वाला ज्वाइंट भी आप ले सकते हो, ये तो हो गया है। अब ये वाला, अब सेकंड वाले में क्या आएगा डियर आपके पास, सेकंड वाले में ये है, ये लाइन है, ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से पास कर रहा है, इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट पे कोई हिंज है नहीं, तो ये जीरो हो गया, तो ये भी सर जीरो हो गया। ठीक है सर, इस ज्वाइंट पे। अब इस ज्वाइंट पे आया डियर, ये तो इस पे भी आ सकता है डियर, हाँ ये भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा मेंबर बनाना है। जैसे ये मेंबर है सर, ये मेंबर है, ये ज्वाइंट इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गया जीरो फोर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो जीरो फोर्स हो गया, यानी कि एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी, दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी, तीसरा है डियर ये, यानी कि तीसरा है ये वाला, ये ज्वाइंट है, ये तो जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो गया सर जीरो हो गया। तो कितनी जीरो आ गई, थर्ड पॉसिबिलिटी बन गई, थर्ड पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं डियर, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है सर, ये है आपके पास। ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी में थे ये आपके पास ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन आएगी ए, दैट इज Rx, रिएक्शन एक आएगी डियर, तो इसको बैलेंस करने के लिए डियर यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शंस लगेगी, क्योंकि जब भाई जितना रिएक्शन इधर लग रहा है उतना ही रिएक्शन तो यहाँ को भी लगना चाहिए। ठीक है डियर, तो इसके अपोजिट, इसके दूसरा मेंबर क्या होगा जीरो फोर्स, तो दैट इज जीरो फोर्स। ठीक है डियर, क्योंकि ये इधर को रिएक्शन आ रहा है, तो इसके साथ में आपका कौन सा केस है, स्टेप नंबर 1 का सेकंड केस रोलर वाला आ गया डियर। ठीक है, तो ये जीरो फोर्स, तो यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर कितनी होगी डियर आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर यहाँ पे हो गई डियर 3 हो गई है। ठीक है डियर, तो इस तरह से आपने जीरो फोर्स मेंबर को कैलकुलेट करना सीख लिया है डियर। तो आई होप, मुझे लगता है डियर कि आपको पूरा का पूरा जीरो फोर्स मेंबर का कांसेप्ट यहाँ पे डियर क्लियर हो गया होगा डियर। तो डियर यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगले वीडियो में डियर आपको इसके प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे डियर हम वो यहाँ पे करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।